और एक और बड़ी खबर हम आपको बता दें, भोपाल से जनता के सुझाव से भारतीय जनता पार्टी अपना घोषणा पत्र तैयार करेगी। ऑनलाइन और लिखित में सुझाव लिए जाएंगे। सरकार जनता से सवाल पूछेगी कि जनता को क्या उम्मीद है सरकार से, और जवाब और सुझाव के आधार पर मैनिफेस्टो तैयार करेगी भारतीय जनता पार्टी। सुझावों के आधार पर बीजेपी अपनी चुनावी घोषणाएं और वादे भी जनता के साथ करेगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें तो जनता के सुझाव पर अब भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो तैयार होगा। तो भारतीय जनता पार्टी जो है जनता के बीच जाकर ऑनलाइन और लिखित में उनसे सुझाव लेगी और सवाल भी करेगी सरकार कि आखिर मौजूदा सरकार ने उनकी आशाओं को कितना पूरा किया, और बीजेपी की सरकार एक बार फिर बनती है तो उससे क्या उम्मीदें हैं नई सरकार से जनता को, और जो जवाब आएंगे, जो सुझाव आएंगे, उसके आधार पर मैनिफेस्टो तैयार किया जाएगा और उसी के मुताबिक जनता के बीच भारतीय जनता पार्टी अपने वादे और चुनावी घोषणाएं लेकर जाएगी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी बहुत ही सधे कदमों से और फूंक फूंक कर कदम रखती हुई चुनाव में आगे बढ़ रही है। बैठकों का दौर जारी है। चिंतन मंथन के साथ तमाम सियासी रणनीति को अमली जामा पहनाने का काम शुरू कर दिया गया है, लेकिन इसके साथ ही जनता जनार्दन जो फैसला चुनाव में देगी, लिहाजा जनता को सर्वोपरि मानकर भारतीय जनता पार्टी चल रही है। और यही वजह है कि जो घोषणा पत्र बीजेपी तैयार करने वाली है वो जनता के सुझावों के आधार पर ही तैयार होगा। हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर ऋषि पांडे जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। ऋषि जी, पहले भी ये हुआ था कि जनता का सुझाव लेकर घोषणा पत्र बनाने की कोशिश की थी, या ये काम किया था भारतीय जनता पार्टी ने, और एक बार फिर अब जनता के बीच जाकर सुझाव और जवाब लिए जाएंगे। किस तरह से देखते हैं भाजपा की इस रणनीति को? जी देखिए, भाजपा शुरू से इस तरह की परंपरा, इस तरह परिपाटी का पालन करती आ रही है जी। और पिछली बार जब वो जनता के बीच गई थी तो करीब 30,000 सुझाव आए थे। पूरे प्रदेश में बीजेपी की घोषणा पत्र समितियां घूमी थी जी। और उन्हें जिला और संभागीय मुख्यालय पर लोगों को आमंत्रित किया था, जिसमें आम जनता के साथ साथ उद्योग जगत के प्रतिनिधि भी थे, बैंकर्स थे, सारे तमाम सेक्शन के लोग आते थे और वो अपने अपने सुझाव वहां पर लिखित में और मौखिक भी उसको बताते थे। उसको सबको समाहित करके कई 30,000 सुझावों में से 700 सुझावों को पर अमल किया गया था और उसको शामिल किया गया था। जी। बड़ी बड़ी घोषणाएं हुई थी पिछली बार भी, और उसमें कई सारी घोषणाएं पूरी भी हुई है। इससे रोजगार, जो बेरोजगारों को जो स्किल डेवलपमेंट वाला है, वो ये पिछली घोषणा पत्र का ही हिस्सा है। लड़कियों को स्कूटी बांटने का मैटर है, नारी शक्ति को स्टैंडन देने का मैटर है। तो ये जो हम अभी काम देख रहे हैं कि कोई भी सरकार जब जनता के बीच से चुन के आती है जी। तो चुनाव से पहले उसको वो कुछ वादे करके आती है कि हम यदि सरकार में आ गए तो ये आप काम करेंगे, और उनके फिर उसके अपने 5 साल के टेन्योर में वो सुविधा और बजट की सुविधा के हिसाब से वो उसको पूरा करने का काम करती है। जैसे भी नर्मदा एक्सप्रेस वे, चंबल एक्सप्रेस वे जैसे प्रोजेक्ट पर काम करने की बात भी पिछले घोषणा पत्र में हुई थी और वो हो रहा है। जी। तो किसानों की सुविधा के लिए 500 करोड़ का विशेष कोष बनाने की बात की थी, सिंचाई व्यवस्था, सिंचाई का रकबा बढ़ाने की बात की थी जी। तो इस तरीके से देखा जाए तो अभी जो वर्तमान में जो घोषणा पत्र समिति है, जिसके संयोजक पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया जी को बनाया गया है, वो भी इसी पैटर्न पर आगे बढ़ेगी, क्योंकि चुनाव में भी समय है जी। 2 महीने के में ये सारा प्रोसेस पूरी हो जाएगी जी। और उसके बाद घोषणा पत्र में इसे क्या, क्योंकि देखिए बहुत सारे चुनाव राज्यों में बहुत सारी चीजें हो चुकी है जी। अब आपके पास नया क्या लाने का है, वो एक बड़ी चुनौती। कर्नाटक के चुनाव देख लिए हमने, हिमाचल के चुनाव देख लिए जी। सब, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रेवड़ी बांटना भी कहा है जी। और उस तरह की घोषणा हमारे यहाँ भी हो चुकी है और अमल में भी आ गई है। जैसे हम देखें कि जो लाडली बहना योजना है जी। वो बड़ी चुनावी घोषणा है, घोषणा चुनाव के पहले ही वो उसको अमल में ले आई है सरकार जी। या इस तरह की, या स्किल डेवलपमेंट वाला जो मैटर है जी, इसमें 8,000 रुपए का स्टाइपेंड युवाओं को मिल रहा है जो काम कर रहे हैं।
तो ऐसी घोषणाएं तो सरकार अमल में ला चुकी है। अब हम नया क्या लाए, हम जी क्या करें जिससे कि जनता के मन में हमारे प्रति विश्वास जागृत हो जी और वो वोट देने के लिए बाध्य हो। जी जैसे कांग्रेस ने भी जो कभी जो तो अपना संकल्प पत्र निकाला था, जी तो उसमें उन्होंने 5 गारंटी की थी उन्होंने, जी जो मेनली किसानों पर ज्यादा फोकस थी। तो जी वो उनकी काट निकालनी पड़ेगी कि हम क्योंकि किसान जी अर्थव्यवस्था की नींव तो होता ही होता है, बिल्कुल किसी भी सरकार बनाने की भी नींव वही होता है। जी तो किसानों को खुश रखना, क्योंकि जी किसान का जो पूरा जो निर्भरता है वो मौसम के ऊपर है। मौसम अच्छा है तो फसल अच्छी है, मौसम खराब है तो फसल खराब है। जी तो उस पे किसका, और मौसम पे किसी का कोई वश नहीं है। जी तो उसको कैसे, यदि कल को कोई प्राकृतिक आपदा आती है या जी कोई कोई कीड़ा लग जाता है या कुछ भी होता है जिससे उसकी फसल को नष्ट होती है, जी उस स्थिति में सरकार उसकी जीविकोपार्जन चलाने के लिए क्या कर पाती है जी और कैसे उसको संबल प्रदान करती है, ये मैटर देखने का होता है। जी तो जो एमएसपी बढ़ाना वो सब तो सरकार भी करती रहती है, एमएसपी के ऊपर से करने का। जी अब कर्ज माफी का जो घोषणा जो कांग्रेस ने की है, जी बीजेपी कर्ज माफी के तरफ नहीं जाएगी, बीजेपी ने उनका ब्याज माफ किया है अभी। जी अब इस चुनाव में बीजेपी का क्या रुख रहता है देखना पड़ेगा। महिला एक बहुत बड़ा वर्ग है, आधी आबादी महिला है। महिलाओं बिल्कुल में जो गरीबी रेखा वाली महिलाएं, उनको तो सरकार ने लाडली बहना में उनको लाभ दे दिया, जी लेकिन पूरी महिलाओं को लेके सरकार की क्या स्कीम है वो समझ में आएगी। यूथ के लिए क्या है, बेरोजगारों के लिए क्या है, नौकरी पेशा लोगों के लिए क्या है, शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए क्या प्लान है। अलग अलग अंचल है हमारे यहाँ, मालवा है, निमाड़ है, महाकौशल, बुंदेलखंड, विंध्य। तो इनके विकास के लिए क्या, क्योंकि जो इंडस्ट्रियां आ रही है वो जनरली इंदौर साइड, मतलब जो मालवा तरफ ही ज्यादा अट्रैक्ट हो रही है। तो शेष जो राज्य का जो शेष भाग है जो इससे कटा हुआ है, उनको उसको मुख्य धारा में लाने के लिए, जोड़ने के लिए क्या सरकार इसे रियायत देगी, इसका भी घोषणा पत्र में जिक्र होगा। जी कुल मिला के घोषणा पत्र सरकार की वापसी की एक गारंटी होता है। बिल्कुल जितनी अच्छी घोषणा होगी उतना ही लोग उस पर अट्रैक्ट होंगे। जितने लोग अट्रैक्ट होंगे वो पोलिंग बूथ तक जाएंगे और बटन दबा के उस सरकार को फिर से पावर जी में लाएंगे। जी लेकिन ऋषि जी, एक सवाल ये भी है कि जैसा आपने अभी जिक्र किया कि बहुत सारी ऐसी घोषणाएं जो अक्सर सियासी दल चुनाव के वक्त करते हैं जनता से कि हम सत्ता में आए तो हम ये करेंगे, हम आपको ये सौगात देंगे या हम ये योजनाएं लेकर आएंगे, तमाम चीज़ें। लेकिन लाडली बहना योजना हो और युवाओं के लिए जो किया गया है वो अभी जिक्र किया आपने, तो ऐसे में बहुत सारी चीज़ें तो अब शिवराज सिंह चौहान जो हैं कर चुके हैं, वो अमल में लाई जा चुकी हैं। तो इसलिए यदि ये माफ़ कीजिएगा, ये घोषणा पत्र नया तैयार करने में इस बार कुछ ज़्यादा चुनौती होगी और बहुत सोच समझ के नया करने का जो है काम होगा। और ख़ास तौर से जो कर्ज माफ़ी और बेरोज़गारी भत्ते को लेकर पिछली बार कांग्रेस सत्ता में आई थी, तो किसानों के लिए भी कुछ ऐसा वादा करना पड़ेगा ताकि जो है उसका असर चुनाव पर पड़े। ऋषि जी। हाँ जी, देखिए उसमें ये बिल्कुल सही आपने बात कही कि बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य होगा, क्योंकि मैक्सिमम चीजें हो जी चुकी है। जी पर अभी काफी गुंजाइश है, बहुत बहुत गुंजाइश है। अब आपने शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर को ही ले लीजिए। जी आधे से ज्यादा शहरों में पानी की निकासी एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसमें कि जी शहर तरह से पानी में डूबने लगते हैं। जी या कई सारे शहर जो कि अब विकसित हो रहे हैं, आबादी के हिसाब से उनका विकास होना है, जी उनमें सुविधाएं चाहिए, उनमें फ्लाईओवर चाहिए, जी उनमें सबवेज बनाना है, आपको वहाँ पे अच्छी मल्टी लेवल पार्किंग देना है। जी तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हो सकती हैं कि किसानों को वैज्ञानिक आधार की फसल तैयार करने के लिए, तकनीक के लिए हम क्या कर सकते हैं, जी हम कैसे उनको टेक्निकली और स्ट्रॉन्ग कर सके। मौसम की निर्भरता के साथ साथ मौसम की यदि प्रतिकूलता आ जाए उस स्थिति में क्या करना चाहिए। तो ये जी तमाम ऐसे विषय है कि जिनको कि खास तौर पे अब एआई का जमाना आ गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके आप जी कैसे तकनीक से अपने युवाओं को
और ज्यादा मजबूती दें, क्योंकि सरकारी क्षेत्र में नौकरियां बहुत सीमित है। तो जी प्राइवेट में वो क्या कर सकते हैं और कितना अपने आप को मजबूत कर सकते हैं। दूसरा, मेडिकल शिक्षा में पहले के मुकाबले सीटें काफी बढ़ी है। जी तो सीटें बढ़ी है तो उनके एडमिशन की प्रक्रिया, तो उसकी फीस को कैसे सस्ता किया जाए, क्योंकि मेडिकल आम लोगों की पहुंच से बाहर है मेडिकल की शिक्षा। जी इंजीनियरिंग तो फिर भी रेंज में है, पर लेकिन वो उसका उतना हर आदमी नहीं कर पाता। उसके लिए मुख्यमंत्री की एक मेधावी छात्र योजना है, उसमें पर वही लोग शामिल हो पाते हैं जो कि 12th में अच्छे परसेंटेज लेके आते हैं। जी तो ये तमाम सारी घोषणाएं हो सकती है, वो जनता के बीच जब जाएंगे, जनता जो सुझाव देगी, जी उन सुझाव में निश्चित तौर पर जनता वही सुझाव देगी जिसको वो महसूस कर रही है, फेस कर रही है, जी ताकि वो थोड़ा सुगम हो सके। जी तो अच्छा, ये बीजेपी ठीक करती है कि जनता से ही सुझाव लेके उनको अमल में लाती है, ताकि जी उनकी घोषणाएं भी हो जाए, चुनाव का लाभ भी मिल जाए और जनता में भी सेटिस्फेक्शन का लेवल हाई हो जी कि उनसे भी पूछा गया, उनकी भी पूछ परख है। चलिए, अब देखना होगा किस तरह से घोषणा पत्र तैयार होता है, किस तरह के सुझाव शामिल किए जाते हैं, जनता क्या सुझाव देती है, देखना दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया ऋषि जी इस तमाम जानकारी के लिए।